हेलो फ्रेंड्स, चलिए लाइव टेबल ओपन करते हैं पहले। तो आज हम खेलेंगे डजन्स और कॉलम। तो ऐसे इसको खेलने का कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, सॉरी कोई भी डज़न या कॉलम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैलेंस है 1900 स्टार्टिंग बैलेंस। तो 1900 से देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं। कोई भी डज़न कोई भी कॉलम आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं यहाँ पे पहले कॉलम से स्टार्ट करूँगा। मेरा बेट साइज़ जो है 1 यूनिट 100 रुपीज़ का मैंने रखा है। तो देखिए ये जो गेम प्ले है वो बनाने का और एक मकसद ये था कि थोड़ा बात भी करना था आपसे। बहुत लोग डज़न खेलते हैं, कॉलम खेलते हैं, मतलब 2 डज़न और 2 कॉलम। क्या होता है ना, जब वो बेट लूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। ये सिस्टम खेलना गलत नहीं है, मगर जो अमाउंट ट्रिपल करना है ना वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आपको। खेलने का सही तरीका भी होता है। जैसे अभी मेरा देखिए बेट यहाँ पर लूज़ हो गया है, तो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया है, 200 किया है। मैंने सेम रखा है कॉलम्स। आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। 3 कॉलम 3 डज़न है, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती हमारी कहाँ हो जाती है ट्रिपल करने को लेकर। तो थोड़ा समझदारी से, पेशेंस से, ठंडे दिमाग से अगर आप खेलोगे तो बैंक रोल भी आपका बचा रहेगा। थोड़ा सा उसमें कुछ आप निकाल भी पाओगे। मगर ये नहीं कि आप लगाओगे फिर आपका, अभी देखिए जैसे ये बेट मेरी विन हुई थी तो मेरा बैलेंस फिर से 1900 हो गया था। मतलब पिछली जो लॉस थी वो मेरी कवर हो गई। मैंने ट्रिपल नहीं किया अमाउंट। ट्रिपल करता तो ठीक है, मेरे को 1-2 यूनिट ऊपर मिल जाता, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। 1 यूनिट के लिए मैं क्यों रिस्क लूँ ना, आराम से खेल सकते हैं ना। तो ठंडे दिमाग से खेलिए अगर ये वाला खेलना ही चाहते हैं। और इसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ आपको देखना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। सीधा सीधा आपको खेलना है, कोई भी 2 कॉलम कोई भी 2 डज़न। अब जैसे ये भी बेट हमारी हिट हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सिनेरियो बनता है क्या। जब बहुत सारी लूजिंग स्ट्रीक होती है तब क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो क्या है ना, देखिए अगर आपको गेम का मालूम नहीं है और आप इस तरह से खेल रहे हैं तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप बेट ट्रिपल मत करिए। बेट ट्रिपल करने से क्या होता है ना, वो 1 यूनिट के पीछे उस लॉस को चेस करने के लिए आप और लॉस कर देते हैं और फिर वो कवर नहीं हो पाता है। ये बात ध्यान में रखिए। ट्रिपल नहीं भी करने से अगर बेट लूज़ होती है तो नेक्स्ट बेट जो है अगर वो विन करते हो आप तो प्रीवियस बेट कवर हो जाती है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी मत करिए। आप उसको ट्रिपल क्यों करते हो, तभी तो बैंक रोल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हम आराम से खेलेंगे। अब अगर हमारा आगे जाके लूजिंग स्ट्रीक आएगा तो फिर मैं अलग तरीके से खेलूँगा। अगर आप देखिए 2 डज़न खेल रहे हैं तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है गेम को। जैसा भी जो भी आप लगाइए खेलिए, ठीक है। सिर्फ उसमें फिर इम्पोर्टेंट क्या रहता है, बेट बेट साइज़। आप उसको जो बेट का प्रोग्रेशन रहता है उसको आप लिमिट में रखिए। विन होने पे आप एज इट इज़ बेट रखिए, लूज़ होने पे 1 यूनिट बढ़ाइए, फिर अगर विन होता है तो 1 यूनिट कम कर दीजिए। तो इस तरह से सिंपल बेटिंग प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर सिंगल डज़न खेलना है या सिंगल कॉलम खेलना है तब फिर आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक और गेम का थोड़ा नॉलेज आना चाहिए। तब पता होना चाहिए आपको गेम, तभी आप वो खेल सकते हैं, है ना। अगर सिंगल आपको 12 डिजिट खेलना है तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेम का होना चाहिए। तो अभी मैंने देखिए कॉलम से जैसे मैं डज़न पे आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं फर्स्ट डज़न सेकंड डज़न मैंने लगाया है। आप कोई भी पिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें मेन क्या है मैंने आपको समझा दिया, वो है आपका बैटिंग का प्रोग्रेशन, वो मेन है। डबल करके पागलों जैसा लगाना, सॉरी ट्रिपल करके पहला बैट गया ट्रिपल कर दिया। अब आप एक चीज़ देखिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए 100 का बैट है, मेरा लूज़ हो गया, फिर मैंने इसको ट्रिपल ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल ट्रिपल करने से वो अमाउंट कितना होता है, दूसरा बैट कितने का हो गया मेरा, दूसरा बैट हो गया। अब ये फर्स्ट बैट में हम लूज़ करेंगे तो हम लूज़ करेंगे यहाँ पर 200 रुपीज़, ठीक है। और सेकेंड बैट में अगर हम लूज़ करेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, सेकेंड बैट का 300 300 लगाएंगे तो फर्स्ट 200,
उसके बाद में 600, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड बेट भी लूज़ हो गया हमारा, तो सेकंड बेट अगर लूज़ हो गया तो नेक्स्ट बेट जो है वो कितना करना पड़ेगा आपको, 900 900, तो कितना होता है 1800। तो आपका टोटल 3 बेट में पैसा लग चुका है 2600, 2600। और आपका थर्ड बेट भी आता है तो आपको कितना मिलने वाला है मालूम है, 100 रुपीज़। तो आप सोचिए 2600 आपने 3 बेट पे दाव पे लगा दिया, कितना कमाने के लिए, 1 यूनिट कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए। तो ये समझदारी नहीं है ना। अभी जैसे देखिए लूजिंग स्ट्रिक यहाँ पे मेरी चालू हो गई है, ठीक है, मैं एक एक यूनिट से यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी मेरा 3 यूनिट पे आ गया है तो मैंने एक एक यूनिट ही यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। तो जल्दबाजी मत करिए ना। अगर मैं अभी ट्रिपल करने पे होता तो मेरा तो बैलेंस ही नहीं है ना ट्रिपल करने के लिए, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैंने स्टार्ट कितने से किया आपको मालूम है, 1900 से। तो इसमें कोई भी सेंस नहीं है कि आप बेट ट्रिपल करो। और बहुत सारे लोग हैं जो दिखा रहे हैं और खेलते भी है इस तरह से ट्रिपल करके, आईडी शेयरिंग में भी ट्रिपल करके खेला जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से बर्बाद कर सकती है, इतना बात आप ध्यान में रखिए। इस तरह से इसको नहीं खेलते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे यूनिट देख लीजिए आप, 400 400 हो गया है। बैलेंस देख लीजिए 100 बचा है सिर्फ, ठीक है। मैंने फिर भी यहाँ पे ट्रिपल नहीं किया, मैंने एक ही यूनिट इंक्रीज़ किया है। देखते हैं अभी ये बेट क्या आती है हमारी, देखते हैं अभी ये बेट क्या है, देखते हैं। ठीक है, देखिए 18 आया, अब हिट हो गया, मेरा बैलेंस 1300 हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है ना, बचा है और भी मैं इसको आगे खेल सकता हूँ। तो जो बेट साइज़ है, बेट का जो प्रोग्रेशन है ना, उसको समझदारी से चुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको समझदारी से आप नहीं चुनेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सही तरीके से नहीं खेल पाओगे। फिर क्या करोगे आप, फिर आप वही बोलते हो कि 2 डज़न खेल के भी लॉस हो गया, ये वो। लॉस होना नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो। अगर आपका बैटिंग प्रोग्रेशन सही है, ठीक ढंग से आप कर रहे हो, तो लॉस होने का कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए अब फिर से लूजिंग स्ट्रिक चालू है तो मेरा यहाँ पे बैलेंस 700 हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने 350 350 कर दिया है। तो अब देखते हैं ये बेट आती है कि नहीं। देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड डजन मैंने लगाया, एक एक यूनिट बढ़ाने के लिए नहीं था, तो मैंने 50 ईच में बढ़ा के एज इट इज़ बेट रखा था। तो देखिए ये बेट पास हो गई। अब ये तो एक तरीका हो गया, अब मैं डज़न खेल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है फिर से, अब यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड डज़न पे 500 500 कर दिया, मैं फिर से ऑल इन हूँ, ठीक है। यहाँ मैं फिर से ऑल इन हूँ। देखते हैं हमारी बेट आती है कि नहीं, देखते हैं क्या है विनिंग नंबर लास्ट। ठीक है, तो इस बार भी देखिए विन हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैं आपके सामने खेला हूँ, धीरे धीरे खेल रहा हूँ, कोई इतना नहीं मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, है ना। तो अभी देखिए मैंने 500 ही रखी है यहाँ पर बेट, आप चाहे तो कम कर सकते हैं, मुझे कवर अप करना है तो। मगर यहाँ पे मैंने ऐसा डबल ट्रिपल करके नहीं किया है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक देखा है। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो लो नंबर है वो अभी तक आए नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखिए ये बेट मेरी विन हुई है, बैलेंस अभी देखिए आप, उल्टा मैं 100 रुपीज़ प्रॉफिट में आ गया हूँ इतना लूजिंग स्ट्रीक होने के बाद भी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, आप देखिए 118 पे मैंने 600 यहाँ पर लगा दिया है, लो पे 118 पे मैंने 600 लगा दिया है। और मैंने फर्स्ट और सेकंड डजन पे 200 लगाया है। ये क्यों लगाया है, पहले ये बेट देखते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं 17 आया, 1800 बैलेंस आप देखिए मेरा कितना हो गया, 2800 650, ठीक है, बेट लगा के। तो अभी मैंने क्यों 118 चुना था, क्योंकि स्टैटिस्टिक मैंने देखा ऊपर मेरे को दिख नहीं रहा था। पहली बात तो ऊपर आपको दिखते हैं सब, हर चीज़ आपको दिखती है। अब मैं कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए डजन कॉलम तो आप ऐसे भी खेल सकते हैं बिना किसी नॉलेज के भी, ठीक है। उसमें बैटिंग प्रोग्रेशन बहुत मेन होता है, आप खेल सकते हैं, उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मगर आपको अगर नॉलेज लेके खेलना है तो उसके लिए चीज़ें आपके लिए बदल जाती है, ठीक है, बहुत चीज़ें बदल जाती है। अब जैसे कि ये बेट मेरी फेल हुई है, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने रीबेट किया है, सबसे पहले तो रीबेट किया है। अब ऊपर की लाइन में आपको दिख रहा होगा कि जो लो नंबर से वो काफ़ी कम है, सिंगल डिजिट नंबर आया नहीं है। आप देख रहे हैं ना ऊपर की लाइन में आपको दिख रहा होगा सिंगल डिजिट नंबर आया नहीं है। तो मेरा फोकस कहाँ है अभी फ़िलहाल, सिंगल डिजिट पे है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड डज़न तो लगाई है, जो हम डज़न खेल रहे हैं तो मैंने डज़न तो लगाई है, मगर मैंने एक्स्ट्रा स्क्वायर भी लगाया है और सिंगल नंबर भी लगाया है। तो देखिए, तो अभी देखिए 8 हिट हुआ, तो हमारा देखो तीनों बेट हिट हुआ है। बैलेंस आप देखिए 3200 बैलेंस हो गया। हमने स्टार्ट कितने से किया था, 1900 से। देखते हैं अभी, अब देखिए यहाँ पे आप, मैंने 2 स्क्वायर बेट भी लगाई है साथ साथ में। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखिए ये बेट फेल हो गई, ठीक है, सिर्फ सेकंड आई है तो, मगर हमारा स्क्वायर आया नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आया नहीं है हमारा। तो हमने 600 की बेट लगाई थी, 600 ही मिला है हमको। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है आप देख लीजिए, 200 लगाया है। उसके बाद में एक स्क्वायर बेट है और डबल स्ट्रीट लगाई है मैंने 2। अब देख लीजिए, अब ये मैंने कैसे किया, उसके लिए आपको गेम सीखना ज़रूरी है। उसके लिए आप गेम सीखोगे तब आपको वो चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेट हमारी फेल हो गई है, ठीक है, 2600 बैलेंस था हमारा। अब बेट देखिए आप, मैंने इंक्रीज़ किया है यहाँ पे डज़न में, और जो मैंने पहले डबल स्ट्रीट चुने हुए थे, आप देख लीजिए, जो मैंने पहले बेट चुनी हुई थी ना, एज इट इज़ रखी है, वो बेट मैंने वहाँ पे एज इट इज़ रखी है। तो या तो आप सीधा डबल स्ट्रीट खेल के भी प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप बैटिंग का प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से रखें तो, या तो अगर आप सीख सकते हैं तो वो चीज़ें भी आपको ईजी पड़ सकती है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी बेट फेल हो गई हमारी, तो अब आप बैलेंस देखिए 1300 रह गया। अब ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी। अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डबल स्ट्रीट 2 और सिर्फ फर्स्ट डज़न लगाया है। इस वीडियो का मकसद ही था आपको दिखाना कि अगर आपको चीज़ें पता है, ऊपर जो चल रहे हैं रिज़ल्ट उसके बारे में नॉलेज है, तो आप किस तरह से रिकवर हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है गेम के बारे में। अब आप देख सकते हैं 1 हिट हुआ है, बैलेंस देखिए आप कितना है, 3900, ठीक है। लास्ट बेट करेंगे, ये बेट अगर आती है तो भी चलेगा, नहीं आती तो भी चलेगा। 3500 बैलेंस हमारा फिर भी बचेगा। तो मुझे क्या समझाना था आपको, डबल स्ट्रीट कॉलम खेल के जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता सकता। मगर जो लोग बहका रहे हैं ना कि ट्रिपल करके खेलो और ये सब चीज़ें लाइव भी करते हैं, उन सब के चक्कर में पड़ो मत। खेलना है तो खुद खेलो, बैटिंग प्रोग्रेशन अच्छा सिंपल रखो, ट्रिपल वाला मत रखो, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारी बेट पास हुई। अब आप बैलेंस देखिए 4100, हमने ये 15 मिनट के आसपास में हमने हमारा बैंक रोल डबल कर लिया। मैंने आपके सामने खेला, पहले जैसे खेलते हैं डबल स्ट्रीट वैसे ही खेला है, डबल डज़न, 2 डज़न और 2 कॉलम, ठीक है। बैटिंग प्रोग्रेशन मेरा क्या था, सिंपल था। अच्छा, जब मेरा लूजिंग का स्ट्रीक आया तब भी मैंने ट्रिपल नहीं किया है वहाँ पे,
और जब हमारा बैलेंस पूरा ये हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, तब फिर यहाँ पे काम क्या आया है, नॉलेज काम आया है गेम का। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट डजन चुना है, डबल स्ट्रीट चुनी है और वो हमारा हिट हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नॉलेज आपको कभी भी बचा सकता है लास्ट मोमेंट पे। अगर उस गेम का, उस चीज़ का आपको नॉलेज हो, किसी भी चीज़ का, वो आपको लास्ट मोमेंट पे बचा सकता है। तो यही आपको मुझे दिखाना था कि बैंकरोल हमने कैसे बचाया है। हमने एक ही डज़न पे खेला, उसी डज़न के डबल स्ट्रीट भी चुने और हमने विन भी किया। तो जो भी है अच्छे तरीके से सीखिए गेम को और उसे ठीक तरह से खेलिए। अगर फ्रेंड्स आप रूलेट की मेरी जो टेक्निक है फेसेस ऑफ नंबर, उसे पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस स्टार्ट है। फर्स्ट बैच जो है ऑलरेडी चल रहा है, सेकेंड बैच जो है अभी शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशंस ओपन है उसके। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की। अगर वर्क नहीं कर रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।